वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट मैप अर्थात हाईली रिविजन्स की। तो आपका ये तीसरा पार्ट है या कह सकते हैं बायोलॉजी का एनसीईआरटी का 8वां तीसरा चैप्टर जीव जनन 10th क्लास। उद्देश्य अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई भी जीव जनन की प्रक्रिया से गुजरती है। जनन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें जनन एक ही कह सकते हैं एक ही जनक द्वारा हो, और लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें जनक दो हों। तो एक जनक द्वारा जब कोई संतति का उत्पन्न होता है, संतति यानी बच्चे, तो संतति का उत्पत्ति होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जब संतति को प्राप्त करने के लिए दो जनक की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम अलैंगिक जनक कहते हैं। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहला प्रकार है विखंडन। विखंडन में द्विखंडन हो सकता है या बहुखंडन हो सकता है। जब एक कोशिका का दो बराबर भाग में विभक्त हो जाना, अमीबा जैसे अमीबा में होता है, तो ये द्विखंडन विधि द्वारा संततियों का निर्माण हुआ। वहीं बहुखंडन विधि अगर देखें तो एक कोशिका का अनेक संतति में कोशिकाओं में विभक्त होना, जैसे प्लाज्मेडियम। याद रखें, अमीबा में द्विखंडन होता है जबकि प्लाज्मेडियम में बहुखंडन होता है। सिर्फ सरल बहुकोशिकीय जीवों में टुकड़ा या अब खंडन क्या है, तो खंडन सरल बहुकोशिकीय जीव टुकड़ा या खंड टूट कर नया जीव बनाता है, जैसे स्पाइरोगैरा। इसको आप कितने भी टुकड़े में तोड़ दें, टूट के ये बहुत सारा बना सकता है। पूर्ण रूप विभेदित जीव अपना, तो अगला है पुनर्उद्भव, जिसको पुनर्जनन कहते हैं। तो कायकी भाग द्वारा टूटकर नया जीव बनाता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे विखंडन में द्विखंडन का एग्जाम्पल कौन हो गया, अमीबा। बहुखंडन का एग्जाम्पल कौन हो गया, प्लाज्मेडियम। खंडन का एग्जाम्पल कौन हो गया, स्पाइरोगायरा। पुनर्उद्भवन का एग्जाम्पल, पुनर्जनन का एग्जाम्पल हाइड्रा, सबसे ज़्यादा प्लेनेरिया। मुकुल या वड जो बनाता है, ठीक है, तो मुकुलन उसको कहते हैं। मुकुल या बड द्वारा जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। ये क्या है, हाइड्रा में भी ये विधि का, या ईस्ट में मुकुल नियमित विभाजित के कारण उभार का बनना। आगे कायकी प्रवर्धन, ये भी एक अलैंगिक जनन का ये सब प्रकार है, ठीक है। कायकी प्रवर्धन, इसमें क्या होता है, बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित हो जाते हैं, जैसे नया पौधा उत्पन्न करते हैं, जैसे ब्रायोफिल्म पत्ता से ही उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वहीं बीजाणु समागम, ये भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो बीजाणु समागम संरचनाएं द्वारा जनन, जैसे राइजोपस, ये बीजाणु समागम का एक एग्जाम्पल है। इसमें बीजाणु समागम विधि द्वारा जनन होता है। तो आप याद रखें, राइजोपस में किसके द्वारा, तो बीजाणु समागम। ब्रायोफिल्म में कायकी प्रवर्धन, ईख में कायकी प्रवर्धन, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन, उसके बाद हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, स्पाइरोगायरा में खंडन, उसके बाद आप प्लाज्मोडियम में बहुखंडन और अमीबा में द्विखंडन। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, अलैंगिक जनन के प्रकार भी और इनके एग्जाम्पल भी। एक एक एग्जाम्पल तो कम से कम आप याद रखें, क्योंकि इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंगिक जनन, तो जैसे सबसे पहले हम पादप में बात करते हैं। तो पादप में चूँकि हम लैंगिक जनन में दो चीज़ होने चाहिए, नर और मादा। तो पादप में जो लैंगिक अंग है वो पुष्प है, और इसके चार भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये आपको फिगर में आप देखे होंगे, या तो आप एनसीईआरटी रिव्यू वाला में जाके देख सकते हैं। पुष्प भाग का नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। वहीं पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। वहीं स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब देखते हैं कि किस भाग से कौन सा काम होता है। परागकोश का मूल काम है परागकण का निर्माण करना, जो कि नर युग्मक या परागकण कहलाता है, और अंडाशय का मूल काम है मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण करना, और ये दोनों के मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। वहीं नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक से मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन।
अब पुष्प जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर की उपस्थिति अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे पपीता और तरबूज, ये क्या है, एक लिंगी पुष्प है। वहीं उभयलिंगी पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे उड़हुल, सरसों, ये सब उभयलिंगी है। आपसे ये पूछा जाता है पपीता किस प्रकार का पुष्प है, तो एक लिंगी है, तरबूज एक लिंगी है, उड़हुल उभयलिंगी है, सरसों उभयलिंगी है। परागकण, परागकणों को पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं। स्वपरागण भी होता है, मतलब अपने आप भी ये काम होता है, और परपरागण। परागकणों को पुंकेसर को उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण अगर हो तो ये स्वपरागण है। वहीं परपरागण में क्या होता है, पुंकेसर जो होता है दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लैंगिक जनन जंतुओं में। तो जंतुओं में क्या है, जंतु में नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो पहले नर की बात कर लेते हैं। नर जनन अंग के मूल हैं वृषण, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, सीसन, ठीक है। और वहीं नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणुओं का निर्माण इसी नर जनन कोशिका में होता है, जिसे हम वृषण में होता है। नर युग्मक या शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। इसमें कौन सा हार्मोन होता है, तो टेस्टेरोन होता है। हार्मोन का निर्माण वृषण में होता है और इसका कार्य लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करने का है। मादा जनन अंग की बात करें तो ये क्या है, इसका मुख्य अंग है अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि। और मादा जनन कोशिका का मूल काम होता है एग सेल यानी अंडाशय का अंड कोशिका का निर्माण करना। और ये मादा युग्मक जो अंड सेल होता है, अंड कोशिका होता है, और शुक्राणु, इन दोनों के मिलने को से युग्मनज निर्माण होता है। और युग्मनज निर्माण की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिससे क्या होता है, नया जीव का निर्माण होता है। बाकी आपको 12th क्लास में बेटर पढ़ना है, हम तो यहाँ रिवीजन सभी कर रहे हैं। तो मादा युग्मक जो अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर अंड कोशिका टूटती है और इस क्रिया को ऋतुस्राव या रज्जोधर्म कहते हैं। और इसका अवधि 2 से 8 दिन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यौवनारंभ। लैंगिक परिपक्वता के लक्षण को यौवनारंभ कहते हैं, जहाँ पे लड़कियों के यौवनारंभ एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण एवं लड़कों के चेहरे पर नए बाल आना ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। यौन रोग की बात करें तो जीवाणु जनित रोग गोनेरिया और सिफिलिस है, जबकि वायरस यानी विषाणु जनित रोग मस्सा एवं HIV एड्स है। वहीं यौन रोग से बचाव की बात करें तो कंडोम का प्रयोग और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हेतु महिलाओं द्वारा कॉपर्टी का प्रयोग, शैल चिकित्सा, वहीं पुरुषों द्वारा मामूली शैल चिकित्सा का प्रयोग होता है। HIV का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वहीं एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, याद रखें। तो इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पाठ यानी आखिरी पाठ के साथ।